हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। कहा हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, कहा हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहाँ पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई। सुनो इधर सुनो, जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे वलक़द कतबना फी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। आपने फरमाया दो रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया, और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर काजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आम तौर पे सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश। क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे लंगर कर लिया करना, यहाँ पे ये काम कर लिया।
तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पर कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे। आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है। हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो, अगर उसे हटा दे रास्ते से, तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, जमीन से गवाही ना दिलवा दूं? अब वो कब्जा गैंग वाले बोले, अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे, हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी, हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले, चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री, आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं। किसकी जमीन, किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पे कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया, वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा, आइए हजरत, जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो, आप काजी साहब हैं, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए, मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया, ए जमीन के टुकड़े बता, तेरा मालिक कौन है? आवाज आई, मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। वो और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं। उन्होंने तो, वो किसी ने कहा ना, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। आरास जो होते हैं वो बुजुर्गों की होते हैं, अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं। उर्स अल्लाह वालों के होते हैं, जिनके हम उर्स करते हैं, जिनको हम वली कहते हैं। आखिरकार वो होते कौन लोग हैं, आखिरकार उनकी शान क्या है। अच्छा, एक तो ये कि हम अपनी तरफ से कह दें, एक ये कि अल्लाह का कुरान कहे। हमारी बात इख्तियार है, आपको माने ना माने, लेकिन कौन है ऐसा जो कुरान का इनकार करे। फिर कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से कोसों दूर निकल जाता है।
मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला वलियों की शान बयान फरमा रहा है। हम तो देख रहे हैं एक कब्र है, उस कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। हमने कहा कि इसके अंदर एक अल्लाह का वली है, लेकिन किसी ने कहा कि साहब जब आदमी कब्र में गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। हमने कहा तुम्हारे लिए बात खत्म हो सकती है, हमारे लिए बात खत्म। हमारी बात उस वक्त खत्म होती है कि जिस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी मोहर लगा दिया करते हैं। हमारी बात वहां पे खत्म होगी कि जहां से आगे बढ़ने का हमें शरीयत इजाजत न दे, शरीयत जहां हमें रोक दे, हुजूर के फरामीन हमें रोक दे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गैरतों का सौदा किया, वो अल्लाह के वलियों तक महदूद नहीं रहे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नबी माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्ला बोलिए। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, होगा किसी का नबी जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जिंदगी क्या है और मौत क्या है? बड़ी बातों को समेट कर 2 मिसरों में अगर समझाया जाए तो वो इतना होगा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान है तो आदमी जिंदा है, ईमान नहीं फिर वो जिंदगी है ही नहीं। तो कब्र को देखकर जब हम कहते हैं कि साहब कब्र पे मिट्टी पड़ी है, कब्र पे पत्थर लगा है, असल में उस मिट्टी और उस पत्थर की अहमियत नहीं है। उस मिट्टी और उस पत्थर के अंदर जो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, असल अहमियत और अजमत और मर्तबत अल्लाह ताला ने मर्तबा और शान उस अपने वली को अता फरमाया है। अब कुरान में आपको सुनाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान समझ में आई। आप कुरान सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात इतनी पक्की होगी कि कल आपका कोई दामन न पकड़ सके। कुरान आप सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। एक और मकाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। ये कुरान की कई आयत मैंने आपको सुनाई। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो मैंने पढ़ी, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया, पहली आयत मुबारका परवरदिगार का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। परवरदिगार ने फरमाया, तर्जुमा हम जैसों की औकात नहीं जो कर सके। तर्जुमा तो बरेली के कलंदर ने कर दिया, आला हजरत ने कर दिया।
अब हम तो सिर्फ उसको सुना सकते हैं और वो मफहूम आपको बता सकते हैं। अतर भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया हम अपने बंदों को बागे कौसर का वारिस बनाएंगे। किसका? बागे कौसर, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ये जो बाग है यानी बागे फिरदौस, बागे जन्नत, अल्लाह ने फरमाया इसका वारिस हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदों, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ए लोगों, मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है
जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब ना हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत ना हो, आका का अदब ना हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकारे गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकारे गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं, बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे,
चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे, वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बना ले, ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल हैं वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, तो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए, कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया, अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना।
बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ान गिरामी उल कद्र, अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं। इसे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता है, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते, स्मैक ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ में कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ सट्टा। कई गांव ऐसे हैं हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में,
बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है। इस सारी जमीन का जमीन, भाई दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवा शियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवा शियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी,
गुनहगार, जिनाकार, बदकार जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है। परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा, नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई। आदमी याद रखे, मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। आप शहरों में जाते हैं, शहरों में आपने देखा है मकान बना हुआ है बड़ा आलीशान, बिल्डिंग खड़ी है बड़ी आलीशान, रह रहे हैं लोग उसके अंदर। पता करो नीचे वाले फ्लोर में कहां से, कि फलां जगह से, ऊपर वाले फ्लोर में कहां से, कि फलां जगह से। पता लगा जाती मकान किसी का नहीं, किराएदार है, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है। एक किराएदार आया रहेगा, तालमेल नहीं बना, चला जाएगा, दूसरा आएगा, फिर वो चला जाएगा, तीसरा आएगा। एक बादशाह के दरबार में एक कलंदर आया था, एक अल्लाह का वली आया था। बादशाह के दरबार में कलंदर ने आकर कहा था, दरबार को यूं देखा और उस कलंदर ने आकर कहा, बादशाह ये तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। दरबार, बादशाह का महल, कहता है बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, कौन है ये दीवाना, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ये मेरा आलीशान दरबार है, ये मेरा महल है। दरवेश ने, कलंदर ने फरमाया, तू इसे अपना महल बताता है, ये बता तुझसे पहले यहां कौन था? का मेरा अब्बा था, का उससे पहले का मेरा दादा, का उससे पहले का मेरा परदादा। कलंदर ने फरमाया, अगर ये जाती मकान तेरे परदादा का होता तो वो आज तक इसके अंदर होता, उसके लिए तो मुसाफिर खाना ही था, कुछ दिन आया रुका चला गया। तेरे दादा के लिए भी मुसाफिर खाना था, तेरा दादा कुछ दिन रुका चला गया। तेरे बाप के लिए भी मुसाफिर खाना था, कुछ दिन तेरा बाप रहा चला गया। तेरे लिए भी मुसाफिर खाना है, तू भी कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। इतना सुना तो दिल पे चोट लगी। बादशाह ने महल छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया, दिल बदल गया। कहने लगा बादशाह, ऐ मेरे वजीरों, जिसे संभालना है संभाले, जिसे बादशाह बनना है बन जाए, अब मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, अब तो मुझे फकीरी पसंद आ गई है, अब तो मुझे फकीरी में मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी, फकीरी को अपना लिया। कलंदर बना तो इतना बड़ा, दुनिया आज भी नाज करती है। वो बादशाह जो कलंदर बन गया, उन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। हुजूर बीमार हैं, हुजूर की तबीयत अलील है।
ताजदार मदीना बीमार है, तबीयत अलील है, या में अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगो, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार तो सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत अलील है। अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए, ए मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया। तू तो जानता था तबीयत अलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया। परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, आतिफ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया, महबूब हाल कैसा है। अब जुमला सुनोगे, खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो, अगर सीने में दिल है धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या हाल है। ताजदार मदीना फरमाते, या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया, मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयात जाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में, या अल्लाह हयात जाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे, मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला, मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते, या अल्लाह मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदार मदीना ने बारगाह रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल में अर्ज कर दिया, मौला जब मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है, किसको पता लगेगा
लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में, तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा, वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया, मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब आसान कर रहा हूं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ए मेरे परवरदिगार, ए खालिक कायनात, जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है? कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब, उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया, या अल्लाह, अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना, इंसानियत पर, हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मुहसिने इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदारे मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, ए परवरदिगार तू फजल फरमा दे, ए मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। ए महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे उस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत, अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये मुस्तैजा फिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार, फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए तौबा न कर सके। या अल्लाह उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपका अगर कोई गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा
तौबा की ये मर गया तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा? अल्लाह ने फरमाया ए महबूब मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। ए महबूब फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठाते जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे। मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं और उन बदबख्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कल भी बताता था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले, आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान है। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा हम गुनहगारों को। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन? कहा मैं एक आराबी, एक देहाती हूँ। किस लिए? कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? आवाज आई मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ आने वाले, आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? कहा वही हूं जो 2 दिन से आ रहा हूं, वही आराबी हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं, आका की खैरियत तबीयत मालूम करने आया हूं। सैयदा ने फरमाया तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना। अभी इतना फरमाया ही था कि ताजदारे मदीना बेदार हुए, आंख खुली। आका ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? कहने लगी आका एक आराबी है, 3 दिन से आता है, 3 दिन से दरवाजा खटखटाता है, आपकी खैरियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आका मैं उसको वापस कर देती हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ फातिमा, ऐ मेरी शहजादी, तुम जानती भी हो वो आने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती, वो तो खुद को आराबी बताता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सैयदा, वो कोई आराबी नहीं है, वो तो वो है जो बच्चों को यतीम बना देता है, औरतों को बेवा बना देता है, बस्तियां उजाड़ देता है। ऐ सैयदा, ये 3 दिन से दरवाजा खटखटाने वाला, इजाजत मांगने वाला कोई और नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। इजराइल मौत का फरिश्ता है, मगर आका के दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। सैयदा आ जाओ, मगर मेरे अजीज याद रखना, तेरे मेरे दरवाजे पे मौत का फरिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता है। वो बारगाह मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता खड़ा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, इजाजत मांग रहा है। आज नबी से बराबरी करने वाले जरा गौर कर ले, जरा तवज्जो से सुन ले। ताजदारे मदीना को अपनी तरह बताने वाले, और मीलादुल नबी आई तो फिर ये कहने वाले कि 12 को तो नबी की वफात हुई है, 12 तारीख को नबी दुनिया से गए हैं, खुशी ना मनाओ। उन्हें बता दो तू अपने आप को नबी की तरह कहता है, आ अपना और नबी का फर्क देख ले। यूं तो हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर सुन ले, तेरे घर के अंदर जब मौत का फरिश्ता आता है तो बस हुक्म रब्बा के आ जाता है, पकड़ के जिसको ले जाना होता है ले जाता है। मगर बारगाह मुस्तफा वो है, मौत का फरिश्ता भी खड़ा होकर दरवाजे पर इजाजत मांगता है, इजाजत तलब करता है। फिर बुलबुले सिदरा के साथ, तायरे सिदरा के साथ, काबा बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, उसके खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ में आए, पीछे खड़े होकर मौत का फरिश्ता आगे बुलबुले सिदरा को वसीला बनाता है। बुलबुले सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है, बार बार आता है, आका अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपना काम करेगा। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा, हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, कह दो इसे।
सोचो सोचो हम कितने बेगैरत बन गए। हुजूर ने हर लम्हा हमारी फिक्र की और हम हर लम्हा लूडू, हम हर लम्हा जुआ, हम हर लम्हा सट्टे की फिक्र में लगे हैं, हम हर लम्हा शराब की फिक्र में लगे हैं। शराब पीने वालों, नशा करने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, तुमने कभी सोचा नहीं तुम मेरे गैरे के उम्मती नहीं हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम ताजदारे मदीना के उम्मती हो, उसके उम्मती हो जो रहमत बन के आया है, उसके उम्मती हो जिसके एहसानात है तुम पर, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें उजाला दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें निजाम जिंदगी दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें सलीका शऊर दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तहजीब और तमद्दुन से नवाजा है, उसके उम्मती हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं, करम किए हैं, अताएं की है, नवाजिशात की बारिश कर दी है, उस महबूबे खुदा के उम्मती हो। कभी तो फिक्र किया करो। उस नबी ने तो फरमाया है कि मेरे किरदार पर नजर डालो। उस नबी ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपने किरदार का मुजाहरा किया था। उस पैगंबर ने मक्के की सरजमीन पर 40 साल तक लोगों को अपना किरदार दिखाया था। लोगों, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा चलना फिरना भी देख लो, मेरा उठना बैठना भी देख लो, मेरा बोलना बात करना भी देख लो, मेरा रहना सहना भी देख लो, मैं गरीबों पे शफकत करता हूँ वो भी देख लो, मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ वो भी देख लो, मैं बड़ों का अदब करता हूँ वो भी देख लो, मैं सबकी इज्जत किया करता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानत में खयानत नहीं करता वो भी देख लो, मैं सादिकुल वादुल अमीन हूँ वो भी देख लो, मैं सच बोला करता हूँ वो भी देख लो, मैं गीबत नहीं करता वो भी देख लो, मैं चुगली नहीं करता वो भी देख लो, मैं लोगों का हक दिलाता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानतें वापस दिलवाता हूँ वो भी देख लो, मैं सबके साथ भलाई का हौसला और इरादा रखता हूँ, ये भी मेरा किरदार देख लो। ताजदारे मदीना ने किरदार का मुजाहरा किया था, अपने किरदार से दुनिया को बताया था, देखो मेरा किरदार, ये किरदार मुस्तफा ही तो था। जब फरान की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐ लोगों उसी रब की इबादत करो। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान किया था ना, जानते हो मेरे मुस्तफा का किरदार ही था, जिस किरदार की बुनियाद पर एक के बाद दीगर एक एक करके धीरे धीरे लोग आका के दामन से मुंसलिक होते चले गए, आका के दामन को थामते चले गए, आका के दामन को पकड़ते चले गए, गुलामी मुस्तफा में आते चले गए। गुलामी रसूल ने फिर उन्हें बावकार बना दिया, बाइज्जत बना दिया, उनकी इज्जतों में इजाफे कर दिए, उनके वकार में इजाफे कर दिए, उन्हें इज्जतों की मसनदें अता कर दी। ऐ लोगों, यहाँ भी इज्जतें मदीने के ताजदार ने अता की है, और याद रखना बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे मैदान हश्र में भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेंगे। तो उस नबी से गुलामी का हक अदा क्यों नहीं करते? उस नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के क्यों नहीं करते? क्यों उस पैगंबर के फरामीन पर अमल नहीं करते? क्यों ये मुआशरे में बिगाड़ है? कम रुसवा हो रहे हैं, कम जलील हो रहे हैं, कम बेइज्जती हो रही है। आज दुनिया में जहां भी देखोगे मुसलमान पर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों है? क्या तादाद में कम हो? बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम खड़े हुए, इस्लाम के परचम को उन्होंने लहरा दिया, कुफ्र जो था तुम दबा के भागता नजर आया। करबला के मैदान में बात पर खड़े हो गए, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी, मगर आज उन 72 शुहदा का नाम लेने वाला लूडो खेल रहा है। हुसैन की याद में बिरयानी बना के लोगों को खिलाने वाला शराब पी रहा। मिलादुन नबी के मौके पर 12 पतीले बिरयानी के बनाकर खिलाने वाला खुद जुए के अड्डे पे बैठा पत्ते खेल रहा है। गाजी के आस्ताने पे जाकर दुआ करने वाला दूर से देख के लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, गाजी के दरबार में आया है, अकीदत रखता है। लेकिन जब करीब से देखा तो पता लगा सट्टा खेलने वाला है, नंबर की तलाश में। बगैर मतलब के ना जाते हैं, ये तो जिन्हें मोहब्बत अल्लाह ने दी है वही जाते हैं। इन 12 पतीलों के जो बिरयानी के बनाए, क्या नतीजा निकला जब तूने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया? 12 रबीउल अव्वल पर 12 पतीले बिरयानी बनाने का कौन सा फायदा निकला जब तूने आका की सीरत पे अमल नहीं किया? याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो सहाबा की कुर्बानी से फैला है। बिरयानी के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे भी बढ़ो, किरदार भी बेहतर करो। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। मालो दौलत शान और शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए।
किरदार ही नहीं है सब कुछ। कौम के छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बेअदब हो रहे हैं। किसने बनाया? जब माँ बाप के अंदर अदब नहीं है तो औलाद भी बेअदब, माँ बाप के अंदर तमीज तहजीब नहीं है तो औलाद भी वही। आज मुआशरे के हालात क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। छोटे बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं, बड़े छोटों पे शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। न छोटे कम न बड़े कम। तरबियत अच्छी नहीं तो तरबियत अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ? जिहालत ही जिहालत। बच्चों को तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं पढ़ाया, स्कूलों में नहीं भेजा, तो क्या हुआ? जब तालीम नहीं मिली तो अच्छे फिर मुआशी इक्तिसादी हालात भी बेहतर न हो सके। तालीम अच्छी न मिली तो सोहबत अच्छी न मिली, स्कूल नहीं गए तो सोहबत नहीं मिली, मदरसा नहीं गए तो अच्छी सोहबत नहीं मिली, जब अच्छी सोहबत नहीं मिली तो नशा करने लगे। कितना मुस्लिम नौजवान है जो नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गांजा चरस, इसमें एक अफीम, जाने कौन कौन सी ये बदतरीन चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नौजवान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ये तालीम से दूर है। रसूल खुदा वाली कायनात की तालीम अगर इनके सीनों में बेवस्त कर दी जाती तो इनकी ये हालत न होती। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं गदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। नहीं दी तालीम, नहीं हुई तरबियत, अदब नाम का चैप्टर ही मुआशरे में क्लोज हो चुका है। अदब नाम की चिड़िया गोया शाख से उड़ चुकी है। ए लोगों बाअदब बन जाओ, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और लोगों याद रखना, अपनी औलाद के लिए तुम इधर मकान बना के देते हो, अपनी औलाद के लिए जमीन छोड़ के जाते हो, प्लाट खरीद के लेके रखते हो, अपनी औलाद को सब कुछ दे के जाते हो, मगर याद रखना अगर एक बाप ने अपनी औलाद को अदब नहीं दिया, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को आका की तालीम नहीं दी, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया, ये जमीन देना बेकार है, ये प्लॉट खरीद के देना बेकार है, ये यहाँ पे बिल्डिंग बना के देना बेकार है, ये काम में नहीं आएगा। अगर बच्चे को तुमने अच्छी तरबियत दे दी, अगर उसे दीनदार बना के चले गए, ये तुम्हारे भी हक में बेहतर होगा, इस बच्चे के भी हक में बेहतर होगा।